हे गाइस, वेलकम बैक। हमने लास्ट वीडियो में एक्सियोस के बारे में देखा था और हमने गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट के बारे में देखा था कि हम किस तरीके से अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर गेट एपीआई कॉल कर सकते हैं, पोस्ट एपीआई कॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सियोस। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे हम किस तरीके से अपने रिएक्ट की एप्लीकेशन में किसी डेटा को अपडेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एपीआई यूजिंग एक्सियोस, एंड ऑल्सो हाउ कैन वी डिलीट द डेटा फ्रॉम एन एपीआई। तो मैं बात कर रही हूँ डेटा को अपडेट करने की। इट मीन्स हम क्या करने वाले हैं, पुट रिक्वेस्ट का यूज करने वाले। तो सबसे पहले ये एग्जाम्पल देखने के लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक बटन बना देती हूँ जिसका नाम मैं रख देती हूँ अपडेट। लेट मी सी फर्स्ट कि क्या यहाँ पर अपडेट बटन आ गई है। परफेक्ट, यहाँ पे हमारा अपडेट बटन आ गया है। बहुत सिंपल होता है ये अपडेट। यदि आपको गेट एंड पोस्ट एपीआई कॉल करते आता है तो आप पुट एंड डिलीट एपीआई कॉल भी बहुत इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर डाल देती हूँ और यहाँ पे मैं डाल देती हूँ हैंडल अपडेट, हैंडल अपडेट। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिफाइन दिस फंक्शन। तो हम यहाँ पर चलते हैं एंड कॉन्स्ट अपडेट हैंडल अपडेट, एंड यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एक एरो फंक्शन। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सिंपल सी चीज़ है। अपडेट पे जब भी कोई क्लिक करे तो मैं चाहती हूँ ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट सबसे पहले तो मेरा हो जाए, जिससे कि मेरी जो एप्लीकेशन है या जो भी मैंने फॉर्म बनाया है वो रीलोड ना हो। और साथ में ही यहाँ पर जो हैंडल सबमिट के अंदर मैंने मेथड लिखी है उसे कॉपी करके मैं अपने हैंडल अपडेट में सेम कोड पेस्ट कर लेती हूँ। पोस्ट की जगह मैं पुट कर रही हूँ। पुट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने डेटा को अपडेट करना है। अब ये वाली एपीआई में क्या कर रहे थे हम, पोस्ट में और पुट में क्या डिफरेंस है। पोस्ट एपीआई कॉल में हम क्या कर रहे थे, डेटा जो भी हमारी एपीआई है उस एपीआई के साथ हम डेटा को सेंड कर रहे थे कि यार आप इस एपीआई में ये वाला जो डेटा है उसको आप पोस्ट कर देना। नाउ व्हाट आई वांट टू डू, कि तब यहाँ पे मैंने /1 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर यदि आप फेक एपीआई वाली जो वेबसाइट है उसमें जाके देखें तो यदि आपको कोई भी एपीआई, इन्होंने जो फेक एपीआई यूज की हैं उसमें आप /1 का ही यूज कर सकते हैं पुट या डिलीट करने के लिए। हाँ, आपका जो सिनेरियो हो सकता है रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे वो अलग हो सकता है। यहाँ 1 की जगह हो सकता है कि जो बैकएंड डेवलपर्स हैं वो आपको कुछ अनदर वेरिएबल प्रोवाइड करें, तो आपको 1 की जगह उस वेरिएबल को यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, पुट रिक्वेस्ट के लिए हमारे पास जो ये वेबसाइट है उन्होंने यहाँ पर एक /1 करके दिया हुआ है, तो हमने सिंपली यहाँ पे एपीआई के साथ /1 लिख दिया है। एंड साथ में ही हमने इनपुट डेटा लिखा है। जो भी डेटा हम फॉर्म में फिल करेंगे उसी डेटा को हमें अपनी जो एग्जिस्टिंग एपीआई है उसमें अपडेट कराना है। तो मैं इसे यहाँ पर सेव करती हूँ। ओके, वी आर गेटिंग वन एरर एंड व्हाट इट इज, लेट मी चेक what error we are getting. Compile with an error, e is not defined. Okay, यहाँ पर हमने e डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लिखा है बट हमने यहाँ पर e तो दिया ही नहीं है। तो लेट मी गिव e as a parameter and let me save it, and yeah, now it's come successfully. So we'll go to the browser एंड हमारा इंस्पेक्ट यहाँ पर ओपन है ऑलरेडी। कंसोल में हम हैं। तो यहाँ पर यदि मैं कुछ डेटा फिल करती हूँ, मान लो मैंने दिया जॉन एंड आई विल गिव इट एज जैन ओनली। सो नाउ इफ आई क्लिक ऑन अपडेट बटन, तो क्या होना चाहिए, जो मेरा पुट एपीआई कॉल है वो होना चाहिए और जो मेरा डेटा है उस एपीआई में जाके अपडेट हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे मैंने अपडेट पे क्लिक किया है। नाउ विल गो टू दी कंसोल। पहले तो नेटवर्क टैब में चलते हैं एंड नेटवर्क टैब में आप देख सकते हैं हमारा ये जो 200 रिस्पॉन्स आ रहा है एंड व्हाट वी आर सेंडिंग। तो हम इस एपीआई के साथ क्या सेंड कर रहे हैं वो हम पेलोड में देख सकते हैं। एफ नेम जॉन एंड लास्ट नेम जैन हम यहाँ पर सेंड कर रहे हैं। सो विल गो टू द कंसोल नाउ एंड हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आप देख सकते हैं डेटा के अंदर जो भी चीज़ हमने पुट की है, जो भी हम एपीआई के साथ अपडेट करवा रहे हैं वो यहाँ पर हमारा अपडेट हो चुका है। तो ये जो हमारा अपडेट रिक्वेस्ट था ये काफ़ी ज़्यादा इजी था और इससे भी ज़्यादा सिंपल होता है डिलीट करना।
तो डिलीट करने के लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक और बटन बना देती हूँ, बटन जिसका नाम मैं लिख देती हूँ डिलीट। एंड लेट्स सी कि बटन हमारी आई है या नहीं ब्राउजर में। सो या वी आर हैविंग दिस डिलीट। अब हमें इसमें फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैं क्या कर देती हूँ, ऑन क्लिक एक फंक्शन इवेंट हैंडलर डाल देती हूँ, जिसमें मैं डाल देती हूँ हैंडल डिलीट एंड इंस्टेंट। अब हम इस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एक एरो फंक्शन लिख रही हूँ। एंड इस बार हम ये गलती नहीं करेंगे, यहाँ पे मैं इवेंट का ई दे देती हूँ। एंड नाउ ई डॉट। इनफैक्ट जो चीज़ें मैंने पुट एपीआई कॉल के टाइम लिखी थी वही चीज़ें मैं यहाँ कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। पोस्ट की जगह मैं कर देती हूँ डिलीट। तो सिंस हम अपने एपीआई कॉल कर रहे हैं डिलीट के लिए, तो मैं यहाँ पर अपने डेटा को सेंड नहीं करवाना चाहती, ना मैं कुछ अपडेट कराना चाहती हूँ, ना मैं कुछ पोस्ट कराना चाहती। इसलिए जो हमने सेकेंड पैरामीटर दिया है उसको हम यहाँ से हटा देते हैं एंड में से सेव कर लेती हूँ। सो लेट मी क्लियर द कंसोल। एंड नाउ अगर मैं डिलीट बटन पे क्लिक करूँगी तो मेरा जो डेटा है वो उस एपीआई से, एग्जिस्टिंग एपीआई से डिलीट होना चाहिए। यहाँ पर मैं डिलीट पे मैंने क्लिक किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एपीआई कॉल हो रहा है, 200 स्टेटस भी आ रहा है। एंड साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डेटा ऑब्जेक्ट है एम्प्टी है। इट मीन्स जो हमने डेटा, जो भी हमारा इस एपीआई कॉल में सेव होगा, इस एपीआई कॉल में जो भी हमारा डेटा होगा वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल था। एंड इसी के साथ हमने CRUD ऑपरेशंस के जितने भी रिक्वेस्ट होते हैं एपीआईज के, हमने वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। एंड एक्सियोस के साथ ये सारी चीज़ें हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है। एंड आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आई हो। सो आई थिंक दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट बिफोर लिविंग यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऑल्सो यदि आप इस चैनल से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट योर जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू गाइस।